और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। उमेश की हत्या में नामजद अतीक के बेटे की तलाश में छापेमारी हुई है। असद और शूटर्स की तलाश में नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जिलों में छापेमारी चल रही है। एसटीएफ की टीमें कौशाम्बी और कई जिलों में छापेमारी कर रही हैं। असद, गुड्डू मुस्लिम समेत शूटर्स के नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है और ऐसे में लगातार अब ये दबिश दी जा रही है टीम की तरफ से। नामजद अतीक के बेटे की तलाश में ये छापेमारी चल रही है। असद और शूटर्स की तलाश में नेपाल बॉर्डर से जो जुड़े हुए जिले हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल पुलिस को पुख्ता सूत्रों के अनुसार यह खबर मिली है कि नेपाल में छिपे हो सकते हैं। अब ऐसे में टीमें कौशाम्बी और कई जिलों में छापेमारी कर रही हैं। असद, गुड्डू मुस्लिम समेत शूटर्स के नेपाल में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके बाद लगातार अब छापेमारी जारी है और उम्मीद कहीं ना कहीं जगी है कि जल्द ही गिरफ्तारी सामने आए। लेकिन एसटीएफ की टीमें अब लगातार नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो जिले हैं वहां पर छापेमारी करके दबिश दे रही हैं और पुलिस को ये पुख्ता सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि नेपाल हो सकता है कि ये छिपे हों। अब ऐसे में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि अब एसटीएफ को जो पुख्ता सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है, इसके बाद कितनी उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी अब इस मामले में हो सकती है? कहां-कहां पर पुलिस ने दबिश दी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जगह पर लगभग दबिश दी जा चुकी है। वो जगह जहां पर अतीक और उसके जो सहयोगी हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे नेता हो या फिर कोई पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग भी चिन्हित हुए हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी अतीक के मददगार रहे हैं पहले। अब हालात बदल चुके हैं तो सबने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन तमाम ठिकानों पर दबिश दी गई है और एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है कि अतीक के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम, जो सबसे हॉट इस मामले में हैं, सबसे हॉट टारगेट हैं, उन पर किसी तरह से लगाम कस सके और उनको पूरी घेराबंदी करके उनको शिकंजे में लिया जा सके। इसके लिए लखनऊ में लगातार 2 दिन छापेमारी चली है। पुराने लखनऊ में जो चौक इलाका है, ठाकुरगंज है, वजीरगंज है, वहाँ पर अतीक के तमाम पुराने जो गैंग हैं उनसे संपर्क थे। 25 साल पहले जब गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी के कारोबार की आड़ में अपराध किया करता था, उससे जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीरियल किलर सलीम रुस्तम सोराब के गैंग के कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन जो इनपुट आया है एसटीएफ के पास वो ये है कि असद और गुड्डू मुस्लिम के साथ ही 2-3 और शूटर नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त नेपाल में है। नेपाल भागने में इन लोगों की मदद की है बिहार के माफिया तंत्र ने। बिहार के माफिया तंत्र से गुड्डू मुस्लिम का बहुत अच्छा संबंध है। 25 साल पहले जो रिश्ते की शुरुआत हुई थी वो अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी और नेपाल भागने में गुड्डू मुस्लिम की मदद की, अतीक के बेटे असद की मदद की बिहार के माफिया ने। ये एसटीएफ के पास जानकारी आ चुकी है। नेपाल बॉर्डर से जो जुड़े इलाके हैं, चाहे श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो, अंबेडकर नगर हो, इसके अलावा पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, इन सब तमाम रास्तों पर पहले ही जो बैरिकेटिंग थी वो कर दी गई थी और चेकिंग की जा रही थी वहाँ से आने जाने वाले लोगों की। हालांकि ये पता चला कि वो किस रास्ते से गए हैं, अभी एसटीएफ को ये नहीं पता चला है कि वो किस रास्ते से गए, कौन से जनपद से गए। कौशाम्बी में जरूर पुलिस ने अतीक और गुड्डू मुस्लिम का कुछ मददगारों को जानकारी मैं आपसे और चाहती हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं हो सकता है बिहार के माफिया तंत्र ने कुछ मदद की हो, ऐसी जानकारी, पुख्ता जानकारी जो एसटीएफ के हाथ है। क्या बिहार के इस माफिया तंत्र से कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई पूछताछ अभी शुरू हुई है? और चूंकि अगर ऐसा है कि नेपाल पहुंच चुके हैं ये सभी शूटर्स, तो ये तो इंटरनेशनल एक मामला बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो फिर क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी जिसके आगे एसटीएफ इस पर काम करेगी? अब बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे खास बात यह है कि जब बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पर यूपी पुलिस की या देश की पुलिस की लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, वहाँ सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अब चूंकि वो ऐसी पुख्ता जानकारी आ रही कि वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, नेपाल के जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं वो भी साथ में हैं, बिहार के माफिया भी साथ में हैं। बिहार के जितने माफिया हैं उनमें से कई लोगों के जो मददगार हैं, जो सहयोगी हैं, उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी लिखा पढ़ी में नहीं हुई है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि जो भी मददगार होंगे, माफिया पर तो एक्शन होगा ही, शूटर्स पर एक्शन होगा, लेकिन मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अब बिहार के जो माफिया हैं, जो लोग हैं, अतीक के सहयोगी हैं, असद के सहयोगी हैं, गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर उनकी पुष्टि हो जाती है, उनको बाहर भगाने में, मदद करने में, उसके खिलाफ
फिर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। लेकिन जब नेपाल जाना होगा तो एक औपचारिकता होती है, एसटीएफ को नेपाल जाने की अनुमति मिलेगी भी नहीं। लेकिन जो विवेचक हैं, जो प्रयागराज में मुकदमा दर्ज है, वो विवेचक कोर्ट से इस बात की अनुमति लेंगे। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए एक फोरम होता है, एक मंच होता है, वहाँ पर जाकर उसकी अनुमति लेंगे। जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है। उसकी बहुत सारी ढेर सारी पुलिस की कार्रवाई और ज्यादा सवालों के घेरे में अब आ जाएगी। दो तरीके होते हैं। पहले भी इस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जैसा आप बता रहे यूपी के जिले में एक्शन मोड में है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद अगर असद, गुड्डू मुस्लिम और अन्य शूटर्स नेपाल पहुंच जाते हैं तो पुलिस की कार्रवाई पर तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, पुलिस की कार्रवाई पहले दिन से कटघरे में है। पुलिस, एसटीएफ या जितनी भी एजेंसीज हैं जो माफिया पे काम करती हैं, अंडरवर्ल्ड पे काम करती हैं, अपराधियों पे काम करती हैं, गुंडों पे काम करती हैं, उनको ये बात, एक तो सबसे पहले सिस्टम का फेल्योर ये है कि इंटेलिजेंस नहीं आया। इंटेलिजेंस होना चाहिए था कि ये होने जा रहा है, गवाह की हत्या होने जा रही है, वो भी इतने बड़े मामले से जुड़े गवाह की हत्या होने जा रही है, खुफिया तंत्र को पता नहीं लगा। उसके बाद गवाह की हत्या करके अपराधी आराम से भाग जाते हैं, पूरे प्रदेश भर में घूमते हैं, उसके बाद विदेश चले जाते हैं। जैसा कि इनपुट आ रहा है विदेश जाने का, नेपाल जाने का, उसका भी इंटेलिजेंस नहीं आया। तो ये पूरा सिस्टम पूरा अतीक के सामने फेल्योर हो गया, ये बात तय हो गई। आज 9वां दिन है, अभी तक इसमें एक भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। ये एसटीएफ का भी फेल्योर है, पुलिस का भी फेल्योर है, इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, और जो स्थानीय खुफिया इकाइयां होती हैं LIU, उसका भी फेल्योर है कि इन लोगों को मालूम नहीं चला। लगातार शूटर गोलियां चलाते रहे और पूरे प्रदेश भर में घूमते रहे। एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज भी ऐसा जो सूत्रों ने बताया एसटीएफ के, वहां मिला है। निगोहा टोल प्लाजा रायबरेली रोड पर एक सफेद कार से शूटर भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका। विवेक, और ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस की कार्रवाई तो पहले दिन से सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए उन सभी को देखकर बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।